नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, सत्यनारायण व्रत की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरी होने पर तो कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। दोस्तों, सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं। पहला व्रत पूजा करना और दूसरा कथा सुनना। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से लिया गया है। दोस्तों, सत्य को नारायण यानी कि भगवान विष्णु के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान की सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत में उपलब्ध है, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिसमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान करना। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा के साथ और सुदृढ़ता के साथ करनी चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों से भी वंचित कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः अक्सर लोग पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की कथा, भगवान सत्यनारायण व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की सत्यनारायण व्रत कथा, लेके भगवान सत्यनारायण का नाम। दोस्तों, इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, द्रुवा की आवश्यकता होती है, जिससे भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे सत्तू कहा जाता है। उसका भी भोग लगाया जाता है। यह भोग भगवान सत्यनारायण को अत्यधिक प्रिय है। अब दोस्तों, हम सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि सुनते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर व्रत रखना होता है। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहाँ एक अल्पना बनाया जाता है और उस पर पूजा की चौकी रखी जाती है। इस चौकी के चारों पायों के पास केले का वृक्ष लगाया जाता है। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी
या फिर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है। इसके बाद इंद्रादि 10 दिक्पाल की और क्रमशः पंचलोकपाल सीता सहित राम, लक्ष्मण की और राधा कृष्ण की। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। पुरोहित जी को दक्षिणा एवं वस्त्र देकर भोजन कराएं। पुरोहित जी के भोजन के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। अब आइए दोस्तों, हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। आज के वीडियो में हम सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय सुनेंगे। तो हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ यह है कि पुरा काल में सैनकादिक ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सुत के आश्रम पर पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सुत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सुत सैनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक कलेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्यचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वर धाम, भगवत पूजा। कथा का प्रारंभ सुत जी द्वारा कथा सुनने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे
नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस तरह से दोस्तों, सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि हमें सत्यनारायण भगवान की कथा किस तरह से करनी चाहिए, उनकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए कि हमारे घर में सुख शांति का निवास हो। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, आपको भी कोई कथा या कहानी सुनना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी कथा और कहानी को जरूर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।